गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आपका स्वागत करती हूँ मैं इस चैनल पे, जैसे कि ये करंट अफेयर्स हैं। एंड थैंक यू सो मच अविनाश गंभीर जी फॉर द पार्टिसिपेशन इन द करंट अफेयर्स सेशन। अविनाश गंभीर हैं, रोहित चौहान जी हैं, रिंकू भाटिया, ये सभी जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, प्रियंका शर्मा है। प्लीज़ आप नीचे आंसर्स जरूर दीजिए, जो देखते भी हैं सेशंस, आपका ही करंट अफेयर तैयार होगा। एंड करंट अफेयर से अपडेट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए कि अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं या कहीं से भी तैयार कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि एक करंट अफेयर्स का सेशन हो जिसमें आपके सारे करंट अफेयर्स को एक महा करंट अफेयर्स के नाम से जोड़ा जाए, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखकर ज़रूर बताना, या मुझे चैट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना, या मैसेज करके बताना कि हम जो हैं जितना अभी तक हमने सेशन किया है आपका, क्योंकि आने वाले पेपर्स में आपका जैसे इस बार अप्रैल का आ रहा है, तो अप्रैल मई जून का भी आ सकता है, तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो होमवर्क सेशन ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ कि कई क्वेश्चंस अप्रैल के सेशन में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, इन विच सिटी इन्वायरमेंट। सेशन जब भी देखते हो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपको करंट अफेयर्स अच्छे नहीं लग रहे, या तो आपको करंट अफेयर की क्लासेस अच्छी नहीं लग रही, या मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर जितने भी लोग हैं अगर करंट अफेयर्स का सेशन देखते हैं, तो प्लीज़ इतना तो बता दीजिए कि करंट अफेयर्स आपको सही लग रहा है और क्लासेस को शुड आई कंटिन्यू और नॉट। ठीक है। In which city Environment Minister Bhupender Yadav has launched the first functional smoke tower of India? मतलब जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से हम कई क्वेश्चंस को निकालें, तो पहला क्वेश्चन आपका निकलता है कि जो आपके भूपेंद्र यादव हैं, ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। आपको पता है पहले 7 जुलाई से पहले जो पोर्टफोलियो था वो किसके हाथ में था? प्रकाश जावड़ेकर के हाथ में, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। और जब 7 जुलाई को कैबिनेट का पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिन्होंने अभी नए हैं वो प्लीज़ कैबिनेट पोर्टफोलियो, ठीक है, किस प्लेलिस्ट में है, आपकी बेसिक जीके के पार्ट में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव जो है, उन्होंने पहला स्मोक टावर, ये स्मोक टावर जो है ये कहाँ पे है? जस्ट टू क्लीन द एयर, ठीक है, क्लीन द एयर के लिए खोला गया है। और ये कहाँ पे खुला है? आनंद विहार। ये कहाँ पे खुला है? आनंद विहार। आनंद विहार कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। ये जस्ट टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के लिए एयर फिल्टर्स लगाए हैं, ताकि जो है हवा जो है, स्मोक जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए। तो आंसर इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे खुला है? न्यू दिल्ली में खुला है। किसने खोला है? भूपेंद्र यादव, जो कि क्या है? एनवायरनमेंट मिनिस्टर। या दिल्ली की कौन सी जगह पे खुला है? दैट इज आपका आनंद विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द प्राण पोर्टल। प्राण पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ हर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल कौन है? मिस्टर आर के सिंह, ठीक है। अर्थ साइंसेज के हैं जितेंद्र सिंह, पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। फैमिली वेलफेयर के हैं मनसुख लाल मांडविया, और अभी हमने किया भूपेंद्र यादव। जिस तरह भूपेंद्र यादव जी ने स्मोक टावर खोला है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्राण पोर्टल खोला है। ये प्राण पोर्टल है क्या? ये जो है एक तरह से इंटरनेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, जो कि क्या है? देखिए, ये प्राण पोर्टल जो है, जितनी भी आपकी कहा जा सकता है नेशनल एयर क्लीन को करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। ये जो प्रोग्राम है दैट इज रिलेटेड टू, जैसे स्मोक टावर है वैसे ही क्लीन एयर के लिए बनाया गया है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल क्लियर ब्लू स्काइज, ठीक है, इसका जो है अभी पीछे मनाया गया है, तो 7 अगस्त। तो इसमें क्या कहा गया था? हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, हेल्दी क्या? तो ये टारगेट किसका है? यूनेप का है कि 2030 तक सारी जो कंट्रीज हैं दैट इज टू बी पॉल्यूशन फ्री। तो उसके बेसिस पे भूपेंद्र यादव जो है, उन्होंने एक प्राण पोर्टल किया है, ताकि
जो हम अपने इन्वायरमेंट के जो है चीज़ों को क्लियर कर सकें और उन जगहों को क्लियर कर सकें जो नॉन अटेनमेंट है। नॉन अटेनमेंट एरियाज विच कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब जहाँ पे 5 सालों से कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ है या कोई भी एक्टिविटीज़, ऐसे एरियाज नॉन अटेनमेंट जहाँ पे अभी तक कोई भी एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का मेथड नहीं लिया गया है, उन इस 5 सालों में हम नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को क्लियर करेंगे। तो ये प्राण पोर्टल वो है, और किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which state has appointed SBI chairperson Rajneesh Kumar as its economic advisor? रजनीश कुमार कौन थे? फॉर्म पहली चीज़, रजनीश कुमार, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रजनीश कुमार कौन थे, तो वो कौन थे? फॉर्मर SBI चेयरपर्सन कौन थे? रजनीश कुमार, जिसको अब क्या चुना गया है? इकोनॉमिक एडवाइज़र। कहाँ का? वेस्ट बंगाल नहीं, उड़ीसा नहीं, आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो है आपके रजनीश कुमार को इकोनॉमिक एडवाइज़र चुना गया है। कितने साल के टर्म्स के लिए? 2 इयर्स के लिए। ये याद रखना कि पहली चीज़, रजनीश कुमार को किस चीज़ के लिए चुना गया है? आपके आर्थिक सलाहकार के लिए चुना गया है। क्या है ये? फॉर्मर SBI पर्सन है, और आज क्या है? आंध्र प्रदेश के जो है आपके कैपिटल, यानी आंध्र प्रदेश के इनको इकोनॉमिक एडवाइज़र कितने साल के लिए? 2 साल की टर्म है। Which state and union territory has launched the Business Blasters program? बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम क्या है? बिजनेस ब्लास्टर जो है, जो हमारे कहते हैं डिप्टी CM है, ठीक है, मिस्टर सिसोदिया। सिसोदिया ने जो है आपके दिल्ली के डिप्टी CM कौन है? आपके डिप्टी CM, दैट इज़ मिस्टर सिसोदिया। इन्होंने जो है एक बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया है जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स के लिए किया है, जो पढ़ रहे हैं, खासकर 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ रहे हैं, और इनको जो है 2000 रुपीज़ दिया जाएगा ताकि ये अपना बिजनेस खोल सके। मतलब इनको जो है ये बिजनेस अपना जो है छोटा सा मनी दिया गया है, कितना? 2000, जिससे ये अपना कह सकते हैं बिजनेस शुरू कर सके। ये किस में आता है? एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लेम, ठीक है। इसके बेसिस पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है आने वाले टाइम पे 11th-12th को एक सीड की तरह मनी दिया जाएगा ताकि वो अपने आने वाली स्किल्स को भी डेवलप कर सकें और आपका जो है बिजनेस कर सकें, ठीक है। दिस इज़ फॉर यूथ, और किसने किया है? दिल्ली ने किया है। खासकर कितने, कौन से स्टूडेंट्स? 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को कितनी राशि दी जाएगी? 2000 रुपया राशि दिया जाएगा। खासकर कौन से स्कूल्स? जितने भी ऑल गवर्नमेंट दिल्ली स्कूल्स हैं, ऑल गवर्नमेंट दिल्ली स्कूल्स के छात्रों को, जो कि 11 से 12 हैं, उनको 2000 रुपया दिया जाएगा ताकि वो धीरे धीरे अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकें। और किसने शुरू किया है? डिप्टी CM ने। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं, ये कौन है? मिसेस स्मृति जुबिन ईरानी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, कल्चर एंड टूरिज्म इकट्ठे ही है, और इसके जो हैं आपके कल्चर एंड GK रेड्डी, ठीक है। हरदीप सूरी इज द अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो बुजुर्गों की बात जो है देश के साथ, ये एक प्रोग्राम है। इसमें जो है दैट इज द इंटरैक्शन बिटवीन अ चाइल्ड विद द 95 years old पर्सन्स, मतलब बुजुर्गों के साथ बच्चों की वार्ता करवाना, सो दैट कि बच्चों को पता चले उनके संस्कार, या फिर आप उसको ये कह सकते हो कि किस तरह से जो है बुजुर्गों से वैल्यूज़ लेना, जिन्होंने इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो जो इंडिया में आकर रहे हैं इंडिपेंडेंस से पहले, जो भी उन्होंने चीज़ें देखी हैं, उनमें चाइल्ड और इसके 5 मतलब 95 ईयर्स के जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे बातें कराना, ताकि बच्चों को उनकी संस्कृति के बारे में पता चले, बच्चों को रिगार्ड्स आए, बच्चों को जो है पता चले, वैल्यूज़ पता चले जो उनकी ख़त्म हो रही है, उसके बेसिस पे है। तो ये किसने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि कौन है? आपके GK रेड्डी, ठीक है। यूथ को एक्टिवेट करने के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन चैप्टर ऑफ रोड फेडरेशन? इंडियन चैप्टर ऑफ रोड फेडरेशन, ठीक है, ये किसका है आपका?
तो देखा जाए कि इंडियन चैप्टर ऑफ रोड फेडरेशन सतीश पारेख, या फिर आपका जो है सुभमय गंगोपाध्याय, सुमित शर्मा, आर्यन चटर्जी या अरिंदम बगचू। तो ये देखा जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन कौन सी कंपनी है? ये जेनेवा बेस्ड कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है? एक सेकेंड गाइस, ये जो है आपकी ये कंपनी जो है दैट इज जेनेवा बेस्ड है। जो क्या करती है आपका, ये बता सकते हो कि इसका जो एमडी है या प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? सतीश पारेख को। किसको बनाया है? सतीश पारेख, जिसने किसको ओवरकम किया है? पहले कौन था? सुभमय गंगोपाध्याय, अब कौन है? सतीश पारेख। तो ये कंपनी कौन सी है? दैट इज जेनेवा बेस्ड फॉर, और ये इसका मेन काम क्या है? फॉर बेटर सेफ्टी, कि जितने भी रोड्स हैं, जो आपकी रोड्स हैं, उनकी जो टेक्निक्स हैं, उन सबको बेटर सेफ्टी के लिए जो है इनको डील किया गया है। तो आंसर इज सतीश पारेख। ठीक है। Who has been appointed as the India Sherpa for G20? G20 शर्पा के लिए किसे घोषित किया गया है? मनसुख लाल मांडवे, सुब्रमण्यम जयशंकर, अश्वनी वैष्णव या फिर पीयूष गोयल। तो इनका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज योर आपका कौन है ये? पीयूष गोयल। इनको जो है G20 शेरपा के लिए घोषित किया गया है, जो कहाँ पे होगा? इटली में होगा। और 2020 में जो है जी मीटिंग, ये जो है इकोनॉमिक ट्रेड्स के लिए, ठीक है। तो ये जो G20 मीटिंग समिट जो है 2022 में कहाँ पे होगा? इंडिया में, फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया में कब होगा? 2022 में होगा। तो ये याद रखना, कब होगा? इंडिया में 2022 में। ठीक है। नेक्स्ट, और कब? देखिए, ये जो हो रहा है आपका G20 शर्पा, ये हो रहा है 30 से 31 अक्टूबर को, और जो नेक्स्ट समिट होगा वो होगा आपका दिसंबर 2022 में। ठीक है, दिसंबर 2022 में। और ये समिट जो है G20 ट्राई का, ये भी जो है 11 दिसंबर को हो रहा है आपका 2021। ठीक है। तो ये याद रखना कौन है आपके? पीयूष गोयल। तो शेरपा G20 जो है ये 30 से 31 अक्टूबर तक हो रहा है। कहाँ पे? इटालियन प्रेसिडेंसी में। तो इसमें से इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करेगा? आपका पीयूष गोयल। India's first emergency lending facility on national highway has been inaugurated in which state? Mr. राजनाथ सिंह। देखिए, हाल ही में राजनाथ सिंह और आपके मिस्टर नितिन गडकरी, किसने? मिस्टर राजनाथ सिंह, मिस्टर राजनाथ एंड मिस्टर गडकरी ने जो है एक कहा जाता है आपका एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को जो है लॉन्च किया है। ठीक है। ये लॉन्च किसके लिए है? इंडियन एयरफोर्स के लिए एमरजेंसी लैंडिंग। तो ये कहाँ पे की गई है? बारमेड़ एक जगह है, बारमेड़ की जगह राजस्थान में। ठीक है, वहाँ पे किया गया है। तो ये कौन सी जगह है आपकी? राजस्थान। क्या है आपका? राजस्थान। तो कि कहाँ पे किया है? आपका राजस्थान में किया है। तो आंसर इज राजस्थान। तो ये याद रखना आपका क्या आएगा? राजस्थान। राजस्थान की कौन सी जगह है? बारमेड़। ठीक है, एक सेकेंड में देख लेती हूँ, यही है। यस, बारमेड़, राइट। और कब लॉन्च किया है? सितंबर 9, 2021 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। With which country Tamil Nadu has partnered to create an energy island in the Gulf of Mannar? गल्फ ऑफ मन्नार में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने तमिलनाडु के साथ पार्टनर किया है? दैट इज डेनमार्क। कि आने वाले टाइम पे तमिलनाडु भी एक स्टेट बन रही है जो क्या चाहती है? अपने एरिया को, गल्फ ऑफ मन्नार को क्या है? ग्रीन टेक बनाना है। ग्रीन टेक बनाने के लिए उसने जो है डेनमार्क के साथ कोलैबोरेट किया है, ताकि आने वाले टाइम पे तमिलनाडु भी जो है वो ग्रीन एनर्जी को कंज्यूम कर सके और अपनी स्टेट को क्लीन बना सके। तो आंसर इज डेनमार्क। ठीक है, किसके साथ? डेनमार्क के साथ। किस एरिया को? गल्फ ऑफ मन्नार। Who will be inducted into the Asian Federation of Advertising Association Hall of Fame at Ad Asia 2021? एड एशिया 2021 जो है आपका ये मकाऊ में हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड,
ये जो है आपका कहाँ पे हो रहा है, ये मकाओ में हो रहा है, और ये मकाओ में, ठीक है, मकाओ में। और ये जो है आपका कब हो रहा है, आपके दिसंबर 3 और 4 को, दिसंबर 3-4 दिसंबर को मकाओ में हो रहा है। कौन कर रहा है, एड एजेंसी, ठीक है। तो ये जो है इसमें श्रीनिवासम स्वामी जो है वो बहुत प्राउडली अनाउंस करते हैं कि दैट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड एज ए हॉल ऑफ फेम फॉर एड एशिया 2021, दैट इज डॉयन रामनारायणन। डॉयन रामनारायणन को जो है एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो है हॉल ऑफ फेम चुना गया है। और इनको जो है अवार्ड ये कहाँ पे मिलेगा, मकाओ में मिलेगा। और मकाओ में कब, दिसंबर और 3-4। तो आंसर इज रमेश नारायणन। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, इंडियन एडवर्टाइजमेंट का D9, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच स्टेट हैज लॉन्च वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना जो है ये किसके लिए किसने शुरू की है। तो वतन प्रेम योजना जो है दैट इज टू, कहते हैं कि जितने भी विलेजेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए चलाई है, कि जितने भी विलेजेस हैं उनको फाइनेंस, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको फाइनेंशियल, जो ऐसी स्टेट विलेजेस जिसमें कोई, कहते हैं ना, इन्हांसमेंट्स नहीं हुई हैं, तो वहाँ पे इन्हांसमेंट्स करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक विलेज को जो है एक्टिवेट कर रही है। जो किसने चलाई है, आपकी गुजरात में। किसने चलाई है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन मतलब एजुकेशन फ्रॉम द अटैक इज ऑब्जर्व्ड कब किया जाता है, दैट इज 9 सितंबर। तो इसमें क्या है कि जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, उनको जो है आपकी प्रोटेक्ट करना, स्कूल्स को सेव करना, ताकि एजुकेशन को सेव किया जाए और एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा के बेसिस पे उसको रखा जाए। तो आंसर इज 9 सितंबर, जस्ट टू सेफगार्ड द स्कूल एंड स्कूल्स को सेफगार्ड करना, सो दैट स्टूडेंट्स कैन बी सेफ and education can be safe. So 9 September. Next, recently the president of which country has declared economic emergency to prevent rising food prices, currency depreciation and rapid depleting foreign exchange reserves. इसमें से कौन से ऐसे प्रेसिडेंट है जिसने हाल ही में जो है कहा जाता है, राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों और जैसे बोल सकते हैं मूल्य प्राइसेस या तेजी से घटने वाली जितनी भी विदेशी मुद्रा है उनको रोकने के लिए आपातकाल का घोषणा की है। तो ये किसने की है, ये की है श्रीलंका ने, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है। तो इस शॉर्टेज के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए कौन सी स्टेट है, आपकी कंट्री है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंगथोंग विलेज हैज बीन नॉमिनेटेड एज UNWTO बेस्ट टूरिज्म इन, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए कोंगथोंग जो है उसको चुना गया है हाल ही में, किसके बेसिस पे, देखिए यहाँ पे जो इसके CM है दैट इज कॉनरेड संगमा, उन्होंने जो है इस स्टेट को जो है चुना गया है बेस्ट टूरिज्म के बेसिस पे। तो ये जो है आपकी कौन सी है, मेघालय। इसके साथ साथ कोई एक और हैं, दो और हैं, पोंचमली दैट इज इन तेलंगाना, ठीक है, एक तेलंगाना में है और एक आपकी लाधोपुरा जो कि मध्य प्रदेश में है। इनको भी जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब दिया गया है। और मेघालय की कौन सी है, कोंगथोंग, जो कि खासी हिल्स पे पड़ती है। खासी हिल्स की खास बात क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि मानसरोवर और चेरापूंजी जो है यहाँ पे है। तो आंसर इज मेघालय। तो ये आपके आज के थे क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि आपको सेशन अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। अगर आपको इसमें कोई नई चेंज चाहिए तब भी आप बता सकते हो। तो चलिए, आज का सेशन इतना था। अब आते हैं आपके करंट अफेयर्स होमवर्क सेशन। हम अभी जो सेशन कर रहे हैं ये है आपका अप्रैल का सेशन। तो जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे मिस्टर अविनाश गंभीर जी, थैंक यू सो मच कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और सेशन देख रहे हो। आई होप कि आप वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे हैं। रोहित चौहान जी,
आप भी शेयर कर रहे होंगे और रिकमेंड कीजिए। अगर आपको सेशन में कोई भी ड्रॉबैक लगता है तो ज़रूर बताइए, पर अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अपनी कॉपरेशन दीजिए और शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन का जो है मिशन डायरेक्टर कौन है? तो जिसने आंसर दिया था चिंतन वैष्णव, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे? कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें जो है इसका थीम क्या है? हेल्थ इज न्यू फॉर्मल, हेल्थ इम्पैक्ट्स, हेल्थ एंड पेंडेमिक। आंसर इज बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। Which union ministry has chalked out 4-point strategy to handle the blockage of Suez Nehर? मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी केंद्रीय मंत्रालय है जिसने स्यूज नहर को जो है रुकावट से निपटने के लिए 4 स्ट्रैटेजी पॉइंट्स बनाए हैं। तो वो कौन सी है? जिसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसने किया है वो बिल्कुल सही आंसर है। Mitali Express, a new passenger train was inaugurated recently, connects Dhaka with which? This question is very important और I think पेपर में भी किसी में आया है। तो ये किसने कनेक्ट किया है? ये ढाका को, देखिए शेख हसीना और मिस्टर मोदी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें ढाका को जो है किसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है? न्यू जलपाईगुड़ी के साथ। यहाँ से ये ट्रेन जो है कनेक्ट होगी और ये ढाका तक चलेगी। तो ये थे आपके 4 होमवर्क क्वेश्चन जिसके आंसर्स आपके सामने हैं और जिन्होंने आंसर्स दिए हैं, जिनके बिल्कुल सही आंसर्स हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ऐसे ही पार्टिसिपेट कीजिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क फॉर मंडे। मंडे के लिए होमवर्क है और कुछ चीज़ें मंडे से चेंज होने लगी हैं तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। होमवर्क, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यू वर्जन ऑफ एग्जाम वॉरियर्स बुक? एग्जाम वॉरियर बुक का ऑथर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसरो चेयरमैन या DRDO? तो आपने बताना है जो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के नए संस्करण के लेखक कौन है। सेकेंड, कैक्टस और सिस्को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया सॉफ्टवेयर है जो किस क्षेत्र से जुड़ा है? कि कैक्टस और सिस्को ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ये सॉफ्टवेयर किस कंपनी से जुड़ा है? सोलर मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हिमालयन इकोसिस्टम या वाटर मिशन? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका। आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट आता है, विच कंट्री हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल फॉर द इम्पोर्ट्स ऑफ शुगर एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया? किस देश ने भारत से चीनी और कपास के आयात के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। ये आपके आगे ऑप्शंस हैं। फोर्थ, रेजिना डायलॉग, रायसीना डायलॉग किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है? ये किसने किया है? चाइना, जापान या फिर इंडिया या फिर स्विट्जरलैंड? रसीना डायलॉग जो है ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? चाइना ने, जापान ने, इंडिया ने या स्विट्जरलैंड ने? तो आंसर आपके आगे हैं, आपने इसमें से आंसर्स देने हैं। तो स्टूडेंट्स जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सपोर्ट और बहुत शेयर करने की ज़रूरत है आपको, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर आपको सपोर्ट होगा तो बहुत जल्दी, देखिए आप चाहते हो कि अगर मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ दूरी पे हैं तो उस दूरी को कवर करते हैं और जल्द से जल्द सेशंस को, जितना आप सेशन को देखोगे उतनी जल्दी मैं आपके आगे आऊँगी, यानी लाइव आऊँगी। On Facebook page, it's Pooja Gupta. On page YouTube, it's Pooja Gupta channel. On Telegram, it's Pooja Gupta. Next, like, share and subscribe. Thank you so much, Pooja Gupta. That's all for today. Yes, one thing is more important. आज के सेशंस जरूर देखना। शाम को है 5 बजे आपका फॉरेस्ट गार्ड का सेशन। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड का सेशन देखते हैं, शेयर करते हैं और फीडबैक, प्रीमियर ही है, प्रीमियर में जितना हो सकता है उसको शेयर कीजिए और 8 बजे हिमाचल जीके की क्लास को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कैंडिडेट्स अगर आप जुड़ोगे प्रीमियर में तभी पता चलेगा कि आपको कुछ लग रहा है और मुझे फीडबैक अच्छा मिल रहा है। तो फीडबैक्स और आपके सपोर्ट से ही आने वाली चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी।
तो आपके सपोर्ट के लिए मैं खड़ी हूँ। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखते हैं आज आप फॉरेस्ट गार्ड के सेशन पे कितना शेयर करते हो और कितना लोग जुड़ते हैं। 5 बजे का सेशन है तो ज़रूर जुड़िए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कूल एंड स्टे सेफ।